बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ 10 क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज है। सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बजरिया तकमील मरबा हल करें। ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, तो इसका हल सेट तकमील मरबा के जरिए हमने सोल्व करना है। तो इसमें चंद चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। नंबर एक क्या है कि आपने इस इक्वेशन को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, गैर म्यारी शक्ल में। गैर म्यारी शक्ल में क्या होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 7x² प्लस 2x इक्वल टू 1, इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने। और सेकंड इसमें कंडीशन जो है वो आपने क्या करना है कि x² को आपने सिंपल बनाना है। x² को क्या करना है? सिंपल बनाना है। x² को सिंपल बनाने का मकसद क्या है कि अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, और इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको खत्म करना है। अब जैसे अब इसके साथ 7 है, अब 7 को हम रिमूव करेंगे, खत्म करेंगे यहां से, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। 7x² प्लस 2x इक्वल 1, इसको भी 7 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 पे, इसको भी 7 पे। क्योंकि ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 7 को खत्म करना है हमने, तो क्या है, ये 7 पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देगा। ये कैंसल, x² प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। अब जो थर्ड इसकी जो आपने जहन में रखना है, थर्ड पार्ट जो इसका है, जो थर्ड चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने ये x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है। इसमें x² है, ये x है, तो मैंने किसका कहा है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट है 2/7। इसकी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखिएगी आप इस स्टेप के अंदर। अगर नेगेटिव साइन है तो उसको लाजमी आपने जाहिर करना है। जैसे ये पॉजिटिव 2/7 है, अब इसके साथ हम प्लस की साइन लिखें या ना लिखें तब भी ये पॉजिटिव है। हमने इसका हाफ करना है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से कैंसल। 2/7 क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, ये x का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट का हमने हाफ करना है। 2/7 हाफ करने के लिए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बाई के ऊपर 1 बच गया, नीचे 7 बच गया। 2/7 का हाफ किया, तो हाफ करने से हमारे पास क्या है, 1/7। अब हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। ये 1/7 कहां से आया है? ये x के कोएफिशिएंट का हाफ है। हाफ करने के बाद हमने उसका स्क्वायर ले लिया, तो क्या बन गया, 1/7 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 1/7 का जो स्क्वायर है ये हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसको ये स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो क्या है, x² प्लस 2/7x प्लस, अब ये जो 1/7 का स्क्वायर है हम इसको लेफ्ट इक्वेशन के अंदर हमने इसको ऐड करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। 1/7 का स्क्वायर ये लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया इस तरफ। अब यही 1/7 और यही 1/7 का स्क्वायर हम इधर भी हम ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको, ठीक है। अब ये तमाम क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही होगा कि इसको हमने स्क्वायर में क्लोज करना है, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए x की पावर 2 है, यहां से ये किसका स्क्वायर है, x का, यहां से अब x आ जाएगा। अब दरमियान में क्या प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। अब ये किसके ऊपर स्क्वायर है, 1/7 के ऊपर, तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आएगा, यहां से x, यहां से 1/7। ये तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने यही तरीकाकार, इसी तरीके को अपनाना है आपने। यहां से x आ जाएगा, दरमियान में प्लस की साइन, और अगर 1/7 है, 1/7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। यानी इसको हमने स्क्वायर में बंद क्लोज कर दिया, 1/7 प्लस, अब इसको हम 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा, 1 आएगा, 7 2 दफा मल्टीप्लाई आएगा, 49 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल
अब ये बाय है, दरमियान में प्लस है तो एलसीएम आएगा 7 और 49 का एलसीएम, इसकी कटिंग होती है 7 पे, 7 1 7, 7 7 49। अब ये 7 अपने आप पे जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई 7 49 एलसीएम, 49 एलसीएम, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 7 पे, 49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 49, 7 आया। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 प्लस 49 डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे 49 है, 49 1 49, 1 आया, 1 1 से मल्टीप्लाई आएगा 1, x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस 1 8 ओवर 49। अब ये स्टूडेंट्स आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये x एक स्क्वायर के अंदर क्लोज है, बंद है। अब ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग हाँ स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर इक्वल 8 ओवर 49। इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। ये याद रखना है कि इस तरफ प्लस माइनस लिखना है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, x प्लस 1 ओवर 7 इक्वल टू प्लस माइनस। अब डियर स्टूडेंट, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 8 के ऊपर अलग लिख देंगे, 49 के ऊपर अलग लिख देंगे। अब √8, अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये स्क्वायर रूट अलग अलग लिखेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या आएगा 2√2। तो स्टूडेंट्स √8 किसके इक्वल है, इन्होंने 2√2 के, हम 2√2, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2√2। वो रफ वर्क भी किया हुआ, अगर आप इसको क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ओवर। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। अब चूंकि 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ी। अब ये 49 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये कैंसिल हो गए। अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x इक्वल, ये प्लस क्या इधर आके माइनस का होगा, प्लस माइनस 2√2 ओवर 7। अब स्टूडेंट्स फिर अब इसका एलसीएम आएगा। अब ये दोनों रकमें सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, 7 इसका एलसीएम आएगा। अब ये जो एलसीएम है, इस एलसीएम को अब इसके नीचे क्या लिखा है, 7, 7 7 पे डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 प्लस माइनस, फिर 7 7 पे डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें, 2√2 आएगा। तो अब स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये वैल्यू अगर सिंपल वैल्यू होती तो फिर हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिख देते, एक दफ़ा माइनस में लिख देते। क्योंकि हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, लिहाजा इसका यही सोल्यूशन सेट है, तो हम आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इक्वल टू क्या है, -1 प्लस माइनस 2√2 ओवर 7। ये इसका सोल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट, सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको तकमील मरबा के जरिए हल करना है कि स्क्वायर को कंप्लीट करके। उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपने इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, गैर म्यारी सूरत में। ये कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और कांस्टेंट क्या है, वो वैल्यू जो बगैर एक्स के होगी, जो बगैर वेरिएबल की होगी। ax² प्लस 4x। अब एक इस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या होगी, इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। सेकंड कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि, और x² को सिंपल बनाना है। अब उससे मुराद क्या है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। अगर x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है, कोई अददी सारा है, तो उसको खत्म करना है। x² को सिंपल बनाने का मतलब क्या है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। अगर x² का कोई भी कोएफिशिएंट है, कोई भी कोएफिशिएंट, उसको खत्म करना है। जैसे इसका कोएफिशिएंट a है, अब a को हमने खत्म कर देना है। क्या आएगा, ax² प्लस 4x इक्वल टू क्या है, a। अब a को खत्म करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, तो सब वैल्यू को a पे हम डिवाइड कर देंगे। ये a से कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 4 ओवर ax इक्वल टू क्या आएगा, a से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो
अब सेकेंडली क्या बताया था मैंने कि एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, ये एक्स है। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि मैं क्या कह रहा हूं, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, एक्स के कोएफिशिएंट का। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4/a, 4/a। इसका हाफ करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आएगा 2/a। फिर आपने इसका स्क्वायर ले लेना। अब ये क्या है, ये कोएफिशिएंट का हाफ किया, 2/a आया, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। और x के कोएफिशिएंट का हाफ है 2/a, उसका हमने स्क्वायर ले लेना। अब इसको हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में प्लस करना है। जब इक्वेशन में प्लस करने का जिक्र आता है तो उसका मतलब क्या है कि इक्वेशन के दोनों साइड में हमने इसको प्लस करना है। क्योंकि ये इक्वेशन है, कोई भी अमल हम इक्वेशन के साथ करेंगे, अगर एक साइड पे कोई चीज ऐड की है तो वो दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे, अगर माइनस किया तो दूसरी साइड में माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई किया एक साइड तो सेकंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax, आगे प्लस 2/a का स्क्वायर। ये जो हमने x के कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर लिया है इसके अंदर ऐड कर दिया, और हमने ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी इसको ऐड करेंगे 2/a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हमने स्क्वायर में क्लोज करना है। ये क्लोज करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था, ये x की पावर 2 है, यहां से x आ जाएगा, x आ जाएगा यहां से, सेंटर में जो साइन होगी प्लस है वो प्लस आ गई। अब ये किसके ऊपर स्क्वायर है, 2/a का होल स्क्वायर लिख देंगे। x स्क्वायर से x आ जाएगा, 2/a के स्क्वायर से क्या आ जाएगा 2/a, और दरमियान में क्या है प्लस आएगा, यहां से x दरमियान से प्लस, ये क्या है 2/a, इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। जब हम इसको ओपन करेंगे दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू 1, इसका बाय 1 लगा लेंगे क्योंकि इसकी सेकंड वैल्यू बाय में है, प्लस 2/a का स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आएगा 2, a 2 दफा ज़रब होगा a की पावर 2, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे, a की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा a की पावर 2, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब पहले जो पहला बटा है उसके नीचे क्या लिखा है 1, जब ये आपस में डिवाइड होंगे तो क्या होगा a की पावर 2। स्टूडेंट्स याद रखें, ये छोटी छोटी बातें याद रखते हैं। अगर a की पावर 2 है तो ये बटा अगर हम खत्म कर सकते हैं ना, 1 खत्म भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। a की पावर 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 बटा वैसे खत्म कर सकते हैं, उसका आंसर क्या आएगा a की पावर 2। a की पावर 2 को 1 पे डिवाइड करने से क्या आएगा a की पावर 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, a की पावर 2 प्लस, अब एलसीएम a की पावर 2 डिवाइडेड बाय a की पावर 2 सेम है, कट गए 1 आ गया। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो अब हमने x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2 प्लस 4/a की पावर 2। अब स्टूडेंट्स हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x है, ये स्क्वायर के अंदर बंद है, ये क्लोज है, और अब इसको खत्म करने के लिए, इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, जजर लेने से x प्लस 2/a का स्क्वायर, इधर भी जजर आ जाएगी, और इस तरफ जजर लेने से पहले प्लस माइनस लिखेंगे, a की पावर 2 प्लस 4/a की पावर 2, ये कैंसिल, x प्लस 2/a इक्वल प्लस माइनस। स्टूडेंट्स ये बाय में वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू है a की पावर 2 प्लस 4, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और नीचे a की पावर 2 ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर रूट की साइन को हम अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर 2 प्लस 4 अलग कर दी स्क्वायर रूट, नीचे a की पावर 2 इसके ऊपर अलग कर दी, ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब
ये 2/a इसको इक्वेशन के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए, x इक्वल टू -2/a प्लस माइनस √a की पावर 2 + 4/a, चूंकि ये कैंसिल हो गया था स्केयर और स्केयर रूट, x इक्वल, अब बटों के दरमियान में प्लस माइनस है, दोबारा एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी a है, इसके नीचे भी a है, इनके एलसीएम निकालने के लिए कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन a आ जाएगा, a पे डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें -2 प्लस माइनस a पे डिवाइड होगा 1 आएगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a की 2 + 4। तो स्टूडेंट्स चूंकि ये कंप्लीट, अगर कंप्लीट स्केयर होता तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, फिर हम आगे इसको सोल्व करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखे माइनस में लिखे इसको सोल्व करते, लिहाजा चूँकि इसका स्केयर रूट कैंसिल नहीं होता और यहाँ तक ये सोल्व हो सकता है, तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट -2 प्लस माइनस √a की पावर 2 + 4/a, इसको हमने सेट में लिख दिया, ये इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 है, 11x² - 34x + 3। सबसे पहले इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -3, 11 को ख़त्म करेंगे, चूंकि x² को सिंपल बनाना है, x² - 34x = -3, 11 है, सबको 11 पे डिवाइड कर देंगे सब, चूंकि इक्वेशन है ना, इसलिए अगर एक वैल्यू 11 पे डिवाइड हो रही है तो सब 11 पे डिवाइड होंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, x² - 34x/11 = -3/11। अब थर्ड पार्ट मैंने क्या बताया था, स्टेप क्या बताया था कि x का कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे माइनस की साइन है x की कोएफिशिएंट के साथ, ये हर सूरत में इसके साथ मेंशन करनी है, -34/11 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल हो गया, 17 आ गया, तो क्या आ गया -17/11। अब हम इसका स्केयर ले लेंगे, ये दोनों तरफ प्लस कर दें, x² - 34x/11 आगे प्लस -17/11 का स्केयर इक्वल टू -3/11 प्लस -17/11 का स्केयर, और इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दें, यहाँ से x आ जाएगा सेंटर से माइनस, यहाँ से क्या आएगा 17/11। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात जहन में होगी आपके कि ये माइनस की साइन किधर की, क्योंकि अब इसके ऊपर स्केयर है, अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए क्या है, ये माइनस की साइन फॉर्मूले में आएगी, तो ये लिख देंगे 17/11 का होल स्केयर इक्वल -3/11 प्लस, अब देखें, अब इसको ओपन करना है हमने, माइनस के ऊपर स्केयर है, ये प्लस हो जाएगा, 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 289, 11 को 2 टाइम्स 121, x - 17/11 का होल स्केयर इक्वल, अब इसका एलसीएम क्या है 11 and 121, इसका और इसका एलसीएम, जो कि इसकी कटिंग होती है 11 पे, 11 वन दा 11, 11 11 दा 121, अब ये 11 है, 11 को 11 पे डिवाइड कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 11 × 11 121 एलसीएम, इसको डिवाइड करना 11 पे, 11 11 दा 121, 121 को 11 पे डिवाइड करने से 11 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस की साइन है -33 प्लस 121 को 121 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 289 से मल्टीप्लाई करें 289। तो स्टूडेंट्स x - 17/11 का होल स्केयर यहां पे लिख दिया, अब यहां पे क्या है -33 प्लस 289, अब 289 में से 33 हम माइनस कर देंगे, और 289 में से 33 हम माइनस करेंगे तो 256 प्लस का 256/121, x की वैल्यू फाइंड करनी है, स्केयर कैंसिल करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट, x - 17/11 का होल स्केयर, इधर भी स्केयर रूट, इधर प्लस माइनस 256/121, इधर भी स्केयर रूट कैंसिल,
x माइनस 17/11 प्लस माइनस, अब ये 2 5 6 16 का स्क्वायर है, 121 11 का, अब इसका इकट्ठा स्क्वायर में आ दिया, 256 16 का है, 121 11 का है, ये कैंसिल, x माइनस 17/11 इक्वल प्लस माइनस 16/11। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 17/11 को दूसरी साइड पे ले जाएं, x इक्वल 17/11 प्लस माइनस 16/11, एलसीएम ले लें, एलसीएम 11 आएगा, 11 11 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 17 प्लस माइनस यहाँ भी 1 आएगा, 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16। अब ये 16 को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, x इक्वल 17 प्लस 16/11 कोमा x इक्वल 17 माइनस 16/11, x इक्वल, अब ये दोनों प्लस होंगे 33/11, x इक्वल 17 में 16 माइनस होंगे 1/11, इसकी कटिंग हो रही है, 11 1 दा 11, 11 3 दा 33, x इक्वल 3 एंड इसको सोल्यूशन सेट में इधर ही लिख दें, सोल्यूशन सेट 3 एंड 1/11। तो स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें।